पढ़े लिखे लोग हैं ना, हर किसी ने हिस्ट्री को अपने हिसाब से देखा। कोई तुम्हारे हरियाणा में बैठ के हिस्ट्री नहीं लिख रहा था, बाद में जितने लोग हुए जिसको जैसा फील हुआ उसने हिस्ट्री ऐसी लिख दी। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने हरियाणा के अलग अलग नाम दिए, और कई बार आपने देखा होगा पेपर में ये नाम आ जाते हैं। कहीं आपको श्रीकंठ जनपद कहा, किसने कहा? हर्षचरित लिखने वाले बाणभट्ट ने। कहीं आपको बहुधानक्या, यहाँ खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा थी ना, बहुधानक्या महाभारत में। कहीं आपको कहा रज हरियाणे ऋग्वेद में। कहीं आपको हरियाल कहा, कहीं आपको प्रॉपर हरियाणा कहा। ये टेबल याद करके जाना, इसमें से कई बार HR गुप्ता या आर्यना किसने कहा आपको ऐसे पूछ लेते हैं, तो हर एक शब्द को पढ़ के जाना है। देखो ज़रा किताब जहाँ स्टार्ट होती है, हरियाणा के इतिहास के प्रमुख स्रोत, हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति, पहला पॉइंट पढ़ो। कुछ विद्वान कहते हैं परशुराम, जिनको हरि मानते हैं, परशुराम भी क्या कहलाते हैं? हरि। हरि के नाम से संबोधित किया जाता है, उनके नाम से हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति। लेकिन ये कुछ विद्वान हैं, इनमें से कोई ऑथेंटिक नहीं है। अब तुम कुछ मानो, मैं कुछ मानूं, बाहर वाले कुछ माने, सबकी मर्जी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि किसकी ज़मीन थी ये? भगवान परशुराम की। परशुराम जी ब्राह्मण जो कम्युनिटी है, इनके वैदिक काल के गुरु माने जाते हैं ना, तो इसलिए। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ लो। अन्य कुछ विद्वान कहते हैं हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति दशार्ण, यानी 10 किले थे यहाँ, अलग अलग राजाओं के बनवाए 10 किले, इस शब्द से हुआ। हरियाणा शब्द का सबसे पहला उल्लेख, इसको टिक कर लो। ऊपर के दोनों पॉइंट मान्यता है, और उल्लेख का मतलब वो लिखा हुआ है। ज़्यादा सही किसको मानोगे, मान्यता को या लिखे हुए को? इसलिए कहते हैं हमारा पहला जिक्र कहाँ आया? ऋग्वेद में। जो लिखित है वो पक्की बात है, ज़बानी बात किसने सुनी, क्या पता कौन था कौन नहीं था। इसलिए ऊपर के 2 पॉइंट सिर्फ श्रुति पर आधारित हैं, कुछ लोग मानते हैं ये लिखित है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में रज हरियाणे, रजे हरियाणे, रज का मतलब मिट्टी, हरियाणा की मिट्टी, ये शब्द आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखा पहला अभिलेख आपके ऊपर। उल्लेख है, अभिलेख तो क्या है? हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना, इसको डबल टिक कर लो। पूरे देश का कल्चर, पूरे देश का रहन सहन खान पान यहाँ से शुरू हुआ था, हरियाणा से। ये टेबल बहुत काम का है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। पहला टिक करो, रज हरियाणे, कहाँ नाम है हमारा? ऋग्वेद में। बहुधान्यक हमारा नाम है महाभारत, और हरिधानक्या हमारा नाम है राहुल सांकृत्यायन। बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति का आदमी था, और बहुत कम खर्चे में विदेश की यात्राएं करता था, पैदल पैदल निकल जाते थे। बहुत बड़े लेखक हुए राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ी के ऊपर इनके चैप्टर अगर तुम्हें याद हो, 10वीं 11वीं क्लास में भी इस तरह की कहानियाँ हैं। एक है ना वो, कहाँ नेपाल कहाँ की इन्होंने यात्रा की थी, तिब्बत या कहीं की, हाँ, कुमाऊँ की पहाड़ियाँ क्रॉस करते, पूरी कहानी शायद 10th क्लास में थी, वो राहुल सांकृत्यायन की है। श्रीकंठ जनपद हर्षचरित में, हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हमारे लिए शब्द यूज किया श्रीकंठ जनपद। हरियाल टिक कर लो। यदुनाथ सरकार, हिस्ट्री लिखने वाले बहुत बड़े आदमी हैं, यदुनाथ सरकार, इन्होंने हमारा नाम लिखा हरियाल। हरियाणा टिक करो, हरियाणाऊ। पुष्पदंत, पुष्पदंत कौन बताया? जैन कवि। 2 कवि थे, श्रीधर और पुष्पदंत, इन्होंने यहाँ लिख लो, जैन कवि, लेखक भी है कवि भी है, ठीक है। तो हरियाणा, ये प्रॉपर आपका नाम आ गया। पहले आपका नाम रज हरियाणे, बहुधानक्या और हरियाणा, पता नहीं क्या क्या था। अब प्रॉपर नाम क्या आया? हरियाणा। किसने दिया ये? पुष्पदंत। ये बहुत पुराना नहीं है, 10वीं शताब्दी का, यानी 1000 के आसपास, 9वीं प्लस में, 9वीं शताब्दी के बाद का। नेक्स्ट चेक करना, हरियाणा के बाद हरना, हमारे हरियाणा का नाम हरना महाराज कृष्ण ने दिया। आर्यना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यों की ज़मीन, आर्यों का घर, ये HR गुप्ता, ये हिस्ट्री लिखने वाले बड़े आदमी हैं, HR गुप्ता, पढ़े लिखे, अब के ज़माने के, मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम के, अब पीछे के तक इन्होंने ये नाम दिया आर्यना। अभिरयाणा, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, अभिरयाणा, ये 10 नाम याद करके जाना बिल्कुल। रज हरियाणे किसने लिखा? और बहुधानक्या और हरिधानक्या, श्रीकंठ जनपद किसने लिखा? बाणभट्ट ने। हमारा प्रॉपर हरियाणा नाम किसने दिया? किसने दिया? पुष्पदंत ने। कौन सी शताब्दी में दिया? 10वीं में। कौन से धर्म के हैं वो? जैन। 3 किताब बताना बौद्ध धर्म की।
मंजिम निकाय, पंपच सूदनी और दिव्यावदान, इनमें भी हरियाणा का जिक्र है। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। हरियाणा शब्द के भिन्न भिन्न रूप पढ़ेंगे। हरियाणा, इसका मतलब है हरि का अरण्य। यहाँ हरि भगवान कृष्ण, कृष्ण किसका रूप है? विष्णु का। हर का अयन भगवान शिव का घर, तो हर हर महादेव से हर, हर मतलब शिव जी। आभिरायण, अहीरों का घर। यदुवंशी, तो कृष्ण की भूमि, यहाँ लिख लो यदुवंशी, कृष्ण, यादव। अहीर जाति उसी को तो इंडिकेट करती है, रेवाड़ी के आसपास। हरित अरण्य, हरा भरा वन, तो हरियाला था ना, इसलिए हरियाणा बना दिया। हमारा नाम हरियाला ऊपर था ना, हरि, क्या नाम था? हरियाल। देखो हरियाल लिखा था, हिस्ट्री के यदुनाथ सरकार ने हमें हरियाल कहा, हरियाली के कारण। नेक्स्ट पढ़ो, ये सब पढ़ के जाना, इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे। ब्रह्मावर्त हरियाणा का एक भाग था। टिक कर लो, ब्रह्मावर्त इस क्षेत्र की सांस्कृतिक महानता के कारण इस समय हरियाणा ब्रह्मावर्त और अन्य जनपदों के साथ ब्रह्मदेश का अंग था। टिक कर लो, ब्रह्मावर्त थे हम। नेक्स्ट पढ़ना, महाभारत काल में पुरुवंशीय महाप्रतापी राजा हुए कुरु। पुरु वंश था, आगे जाके फिर कुरु इकट्ठे मिलके दो और कुरु बनाएंगे। कुरु के नाम से संबद्ध होकर ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहलाया। तो कुरुओं का क्षेत्र क्या कहलाया? कुरुक्षेत्र। इसके नीचे दिल्ली तक क्या था? खांडव प्रस्थ। फिर प्रॉपर दिल्ली के आगे इंद्रप्रस्थ, अलग अलग प्रस्थ थे ये। ठीक करना, ये कुरुक्षेत्र के दक्षिण में दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडव प्रस्थ। तो खांडव प्रस्थ कुरुक्षेत्र से दिल्ली के निकट। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रोहतक और हिसार को बहुधान्यक, कहाँ लिखा है हमारा नाम बहुधान्यक? महाभारत में। यहाँ अपने आप लिख लो महाभारत। ये बहुत धन धान्य था यहाँ, क्योंकि इतनी अच्छी मिट्टी थी। 9 नदियाँ जहाँ होंगी वहाँ की। पंजाब में कितनी नदियाँ? 5 ना, हरियाणा में 9 नदियाँ थी उस ज़माने में। नेक्स्ट पढ़ो, 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र और इसके ऊपर और नीचे का कुरु जांगल, टिक कर लो, बहुत जंगल थे यहाँ आसपास, कुरु जांगल। इसको श्रीकंठ जनपद, किसने नाम दिया ये? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हमें श्रीकंठ जनपद कहा। लिख लो यहाँ बाणभट्ट। उसने किताब में कहा, वैसे देखो क्या कहते हैं, संभवतः शायद ये नाम किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया। ये कब था बाणभट्ट? कौन सी शताब्दी में था? बाणभट्ट किसका राजकवि था? हर्षवर्धन। आप अच्छी तरह जानते हो हर्षवर्धन ने काम किया था 606 से 647। कौन सी शताब्दी है ये? 7वीं। इनसे पहले इंडिया में सबसे ताकतवर लास्ट लोग थे गुप्त। गुप्तों के बाद तो फिर 510 याद है तुम्हें? सती प्रथा के बाद चीज़ें डिक्लाइनिंग मोड पर आई और आगे जाके फिर हमारे ऊपर आक्रमण हुए। इस गुप्त काल में 3 वंश थे उस जमाने में। एक का नाम था वाकाटक, जहाँ देखो गुप्तों ने अपनी बेटी की शादी की थी महाराष्ट्र के आसपास। एक था नाग वंश। 3 वंश थे इस काल में। ये मान के चले हम, ये 3री शताब्दी के आसपास की बातें हैं, क्योंकि हमें याद है कि इन लोगों ने कामकाज शुरू किया था 240 के आसपास। याद है इनका काम बढ़िया चल पड़ा था। 40 से फिर 80, फिर 80 से आगे तो बहुत बढ़िया काम चला था। 240 का मतलब हम मान लें 3री शताब्दी, जब 0 के बाद के 240 साल बाद। वहाँ से अगर देखें तो उस टाइम पर इंडिया में 3 वंश उभर रहे थे। एक का नाम था नागवंश, एक का नाम था वाकाटक और एक का नाम था गुप्त। फिर ये गुप्त याद करो, इसने एक अच्छे घर में शादी कर ली जिस लड़की के भाई बंधु नहीं थे, तो उनकी प्रॉपर्टी फिर इनको मिलके फिर धीरे धीरे करके बहुत सारा एरिया इनका बढ़ता चला गया था। काबिल भी थे इसमें, बड़े बड़े राजा हुए ना जिन्होंने, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त, फिर आगे कुमार गुप्त। जो लोग यूनिवर्सिटी बनाने की बात सोच सकते हैं, जो काबिल लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, योग्यता को आधार बनाते हैं, वो होशियार समझदार तो होंगे ही। ये खूब चल गए, ये ज़्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन इनको हमेशा एक डर था कि हमारी प्रॉपर्टी पे बराबरी की टक्कर कौन ले सकता है? वाकाटक। इसीलिए वाकाटक के साथ चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी की थी। अगर तुम्हें याद हो, वाकाटक का राजा बाद में खैर वो मर गया था और इसकी बेटी ने वो प्रॉपर्टी अपने पिताजी को ही दे दी थी। ये 3 वंश थे, इसमें से नागवंश वाले ने शायद हमारा नाम दिया था, शायद, कंफर्म नहीं है, ये पुरानी बात है। हर्षवर्धन तो इनके बाद आया ना, जब ये खत्म हो गए तभी तो हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन तब आया जब पूरा भारत बिखरा हुआ था और अलग अलग कहीं कहीं पर, कहीं उत्तर गुप्त काम कर रहे थे, कहीं याद करो जिसने वो भगवान महात्मा बुद्ध के वो फेंक दिया था, पेड़ कटवा दिया था, शशांक। याद है कहानियाँ? शशांक, भास्कर वर्मन और एक ये कन्नौज का था ना वो लड़का जिसके साथ हर्षवर्धन की बहन की शादी हुई, ग्रहवर्मन।
तो ये सारे थोड़े थोड़े फैले लोग थे। उस टाइम पर फिर बाणभट्ट ने लिखा कि ये जो कुरुक्षेत्र के आसपास, थानेसर के आसपास का इलाका, ये श्रीकंठ जनपद, लेकिन हो सकता है उससे पहले की पीढ़ी में, क्योंकि गुप्त पुराने हैं, उस पीढ़ी में नाग वंश के किसी राजा ने क्या नाम दिया उसका, श्रीकंठ जनपद, लेकिन उसने लिखा नहीं, वो तो मर गया कह के। उसके बाद लिखित का रूप किसने दिया फिर, बाणभट्ट। इसीलिए श्रीकंठ जनपद का जिक्र जो हुआ लिखित में वो बाणभट्ट की किस में हुआ, हर्षचरित में। लेकिन शायद बाणभट्ट ने सुना था ये नाम, किसके वंश के लोगों के मुंह से, नागवंश। चलो पढ़ेंगे इसको आगे। कुरुक्षेत्र कहलाया बहुधानक, हम पहुंचे श्रीकंठ जनपद। यहाँ लिख लो, नागवंशीय राजा लिखा है ना, यहाँ लिख लो 3 वंश थे फेमस ये, एक नागवंश, एक वाकाटक वंश और एक क्या था, गुप्त वंश। शायद नागवंश ने इस्तेमाल किया पर लिख के नहीं गए वो, लिखा किसने पहली बार, श्रीकंठ जनपद अपनी किताब में लिखा बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसका राजकवि है, हर्षवर्धन। किस शताब्दी का हर्षवर्धन, 7वीं, जबकि ये लोग तो 5वीं 6वीं शताब्दी के राजा, तो पहले इस्तेमाल हुआ है। चलो आगे देखो, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि हुए पुष्पदंत। इस पुष्पदंत ने हमारा पहली बार सही नाम लिया, जो हमारा आज नाम है हरियाणा। दंत मतलब दांत, तो इन्होंने दांत दिखाते हुए हमारा सही नाम बोला, ऐसा तुम सोच लेना। हमारा रज हरियाणा नाम कहाँ लिखा है, मिट्टी हमारी लिखी है वेदों में, तो ये टिक कर लो। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि हुए पुष्पदंत, रोहतक के पास रहते थे और इनके ग्रंथ का नाम है महापुराण, बुक का नाम। एक्चुअली पुराण बहुत बहुत बाद तक लिखी गई बेटा, मेन पुराण थी 18, उन पुराणों को मेन हम कहते हैं महर्षि वेद व्यास से संबंध, लेकिन बाद में ना उनको बार बार जैसा फील किया वैसा बदल बदल के लिखते गए। आज भी कोई गीता महाभारत पुराण लिख सकता है, कोई मनाही तो है नहीं, लेकिन उस समय के पुराण और बाद के पुराण में चेंज आ गया। जो ये महापुराण लिख रहा है ना आदमी, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, पुष्पदंत। ये सनातन धर्म का है या जैन धर्म का? हम ये भी मानते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म का मूल आधार भारत का सनातन धर्म है। हमें याद है महात्मा बुद्ध ने पहली शिक्षा जब ली तो आलार कलाम ने हमारा एक दर्शन ही तो सिखाया था ना उसको। इन सब की बेसिक बातें हमारे सनातन धर्म में है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसलिए इसने भी काम किया। ये टिक कर लो, पुष्पदंत रोहतक के पास महापुराण में अखिलीय परिपालीय हरियाणाऊ में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। अब मान लो पेपर में ये शब्द आ जाए, अखिलीय परिपालीय हरियाणा, हमें याद नहीं करना, लेकिन अगर हमने पढ़ा है तो हम टिक कर सकते हैं, हाँ भाई ये हमने पढ़ा है, पुष्पदंत के नाम में इसका जिक्र आया था, हरियाणा हमारा प्रॉपर नाम। आगे पढ़ो, हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि कौन से बताए, कितने कवि मेन हैं, एक पुष्पदंत और एक श्रीधर, ये जैनियों के हैं, टिक करना। श्रीधर ने नेक्स्ट लाइन में टिक करो, इस प्रदेश को हरियाणाए नाम से संबोधित किया। इसका मतलब 10वीं शताब्दी आते आते हमारा नाम प्रॉपर सा हो गया था, क्या नाम हो गया था हमारा, हरियाणा। नेक्स्ट टिक करना, 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का नाम हरियाणा ही प्रयोग में आने लगा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, इससे पहले हमारे कितने नाम थे, कोई हमें कहता था हम ब्रह्मावर्त हैं, कोई हमें कहता था हम आर्याव्रत हैं, कोई कहता था ये बहुधानक्या, कोई कहता था हरिधानक्या, लेकिन हमारा प्रॉपर नाम जिसका नाम है हरियाणा, ये किसने बना दिया, पुष्पदंत। और हमें ऐसा लगता है कि पुष्पदंत ने जब इसको 10वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया, उसके बाद कंटिन्यूअस हमारा नाम ये कौन सी शताब्दी, अगर याद करो अमीर खुसरो का टाइम याद है तुम्हें, किसके काल में था, बलबन के बेटे के काल में, जिसका नहीं मृत्यु हो गई थी, इसने ही हमारा ये प्रॉपर नाम इसके टाइम पर, जब ये कौन सा काल का है, इसको दिल्ली सल्तनत का, तब से हमारा नाम प्रॉपर हरियाणा है। ये इंपॉर्टेंट लिख लो, 14th सेंचुरी लिख लो यहाँ, दिल्ली सल्तनत, ये खिलजी और ये गुलाम और ये सब आ गए थे, तब से फिर आपसे टैक्स मोटा वसूला जाने लगा और तब से फिर आपका नाम लिखित में चल पड़ा, आप हरियाणा। फिर कोई आपको बहुधानक्या नहीं कह रहा, नहीं कोई आपको ये कह रहा कि आप हरिधानक्या हो, जैसे अलग अलग नाम अलग अलग टाइम पर थे हमारे। नीचे आ जाओ, साहित्यिक सामग्री, 3 धर्मों की साहित्यिक सामग्री अवेलेबल है, किस किस की, सनातन, बौद्ध और जैन। सनातन के 4 बताना, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 2 उपनिषद स्पेशल तुम्हारे बताओ, एक जैमिनीय और एक छांदोग्य। हमारे खर्चे और हमारे पैसे छांदोग्य, हमारा जनजीवन
अच्छा, और उसके अलावा हमने अपना नाम कहाँ देखा? ब्राह्मण में। कौन से ब्राह्मण में? शतपथ, जिसमें कहा गया कि बोली और पहनावा और खान पान में हम हरियाणा के निवासी बेस्ट हैं। तो अजीब बात है, लेकिन उस टाइम पे इसको बेस्ट दिया गया। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? मैं पहले हुआ था, मैं पहले आया था 2019 में हरियाणा पुलिस में। अच्छा, प्रिमल सर के पास आया था मिलने के लिए। अच्छा 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 आपको ध्यान नहीं, स्टेज पे बोलना भी था। अच्छा, अब तो बदल गया होगा ना, 19 से 23 में तो जवान हो गया, तब तो थोड़ा बिल्कुल यंग था। कितनी एज हो गई बेटा? मेरी 26 हो गई। हाँ, तब तो 22 साल का नौजवान लड़का था, अब तो थोड़ा 25 से अगली आश्रम में कूद गया। चल, बहुत बढ़िया। आप यो छोरा भाई राठ दने का है, क्यों भाई? बहुत बढ़िया। जैसे ये 19 के बैच में लगा था और 2-3 साल ये तब जो पढ़ा था खूब जम के, और 19 वाली भर्ती 3 भर्तियाँ निकली थी, एक ग्राम सचिव की, एक पटवारी की और एक पुलिस की, एक क्लर्क की। तो ये क्लर्क और पटवारी वाली भर्ती तो अब भी जो है बाटी देख रहे हैं कि कब लगाएंगे। ये जो है जैसे उसमें पुलिस वाली भर्ती में लग गया था, 18 में भर्ती जो आई थी 19 में लग गया था ना। चलो, एक भर्ती जो चूक जाती है तो फिर जो कई साल तक मामला लटक जाता है। 19 वाले अब तक लटक ही रहे हैं कुछ लोग। चलो, अब तो पुलिस वाले भी लग गए, उसमें क्लर्क वाले भी लग गए, ग्राम सचिव और रह गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी घड़ी लाओ, घड़ी पेंडिंग थी इसकी। ने बोला जी मेरी घड़ी रह रही है, इधर से आ जाओ तुम भी, तुम बीच में। तब घड़ी नहीं देते थे हम। जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। बोलेगा इसकी तो कई सुन लो तुम। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं दीपक सरोवर आराधना से 2019 में लगा था मैं हरियाणा पुलिस में। तब से 3-4 साल हो गए, अभी तक जुड़ा हुआ हूँ प्रिमल सर से, और आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। बैच पे क्लासेस देखता रहता हूँ। मैं 2017 में आया था, और आने से पहले मेरे मन में ये नहीं था कि बिल्कुल मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी मेरे से होगी या कैसे क्या है। उस टाइम नोटबंदी के उसमें सर ने 50% डिस्काउंट दिया था और उसी की वजह से मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन आके 2-3 दिन में ही ये लग गया था मेरे को। जो प्रिमल सर साथ साथ बीच बीच में मोटिवेशन की बात बताते रहते हैं, बबीता मैम बताती रहती है, उससे ये रहा मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया था। पहले मैं कॉलेज में भी जाता था, मेरे 2 फ्रेंड और थे साथ में, वो कहते रहते थे कि ICS पे चल कोचिंग ले ले, कॉलेज के बाद अटेंड कर लेंगे। लेकिन मैं उनको मना करता था कि तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, 2 बजे तक कॉलेज में जाओ और फिर 6 बजे तक सेंटर पे। उनको मना करता रहता था, वो आते रहते थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही ऐसा हुआ, यहाँ पे आने के बाद सुबह आता था मैं, शाम को जाता था। उस साइड था उस टाइम पे तो। और सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये और था, यहाँ पे साथ की साथ रूम में बैठ के ही पढ़ सकते थे, लाइब्रेरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बीच में कोई हमारा टॉपिक रह गया तो मैम से या सर से बोल के हमें लैपटॉप पे क्लास अलग से प्रोवाइड हो जाती थी। ऐसे ICS की वजह से लगा मैं। और हमारे साथ जो बच्चे लगे ऐसे ऐसे गरीब परिवार के लगे, जब हम ट्रेनिंग पे गए, उन्होंने गर्मियों का टाइम था, मार्च का, मच्छर बहुत ज़्यादा थे। उनकी ना पहली सैलरी आई तब तो मच्छरदानी लेके आए थे। और उनमें से जितने बच्चे थे ना वो ICS से जुड़े हुए थे, कोई महेंद्रगढ़, भिवानी। तो ICS की वजह से जो गरीब बच्चे नौकरी लगते ना, उनका सपना साकार हुआ है। और फिर जैसे ही हम 12th के बाद आते, एक इंसान को या लड़के को 2 ही चीज़ चाहिए, लड़की को भी वही चाहिए, नौकरी और छोकरी। लड़की को छोकरा चाहिए सर। तो 2019 में मेरे को नौकरी मिल गई ICS से। फिर सर का फोन आया शायद 2020 या 21 में कि एक लड़की है गवर्नमेंट जॉब पे ही है, ICS से पढ़ी हुई थी, सर मेरी उससे शादी कराने के लिए कह रहे थे।
लेकिन मेरी उससे शादी मैंने उस टाइम करनी नहीं थी, नहीं तो अगर उस टाइम शादी कर लेता तो आईसीएस ने दोनों सपने पूरे कर दिए थे, एक जवान के नौकरी प्लस छोकरी। तो आपसे भी यही कहूँगा कि परिमल सर के साथ और बबीता मैम के साथ जुड़े रहे, आराम से धैर्य रखे, नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे जुड़े रहोगे तो नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। धन्यवाद। ये 3 दोस्त आए थे, तीनों जॉब में हो ना? हाँ हाँ, तो ये तीनों के तीनों जो है इकट्ठे जो है आए थे और फिर लगभग आसपास सी नौकरी लग गए थे सारे के सारे। चलो बहुत बढ़िया। पहले दिन को आकर दे राट देने की थोड़ा ही पढ़ देंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो जो है ज़मीन इतनी बिकती थी राट देने की, पर इन लोगों ने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे, लगे थे। और इसने वो वीडियो देखी थी हमारी फैमिली डिस्प्यूट वाली, तो जो है तब पता लेने आया था कि भाई सर के साथ ये क्या हुआ, चलो पता लेके आते हैं। ऐसे बहुत पुराने स्टूडेंट्स आए हैं मिलने के लिए। फिर उन्होंने बोला मेरी घड़ी भी रहती है, मैं चलो तेरी घड़ी का तो लाना तार है और वो लाने फिर तार लेंगे बाद में। चलो तेरे ब्याह में भी आऊँगे, तेरी बारात में भी चल लेंगे और उड़ा फिर गाना बजा के न चलाऊंगे, भात भी आवेगी रे मारे भात भी चलो बेटा, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा जीवन कटे तुम्हारा, खुश रहो। देखा, एक दिन मैं कह रही थी ना परिमल सर शादी ब्याह कराने में भी आगे रहते हैं। तो सर जो है, जहाँ अच्छे सर को दिखता है कि दो लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं, बढ़िया एक दूसरे के साथी बन सकते हैं, वहाँ सर ज़रूर ऐसे ऑप्शंस। बेटा इसकी भी हो लग जाने दे नौकरी, फिर इसका भी सर जो है सबके लिए सोचते हैं, बढ़िया कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा, पर पहले नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, पैसे कमाना। चलो जल्दी से पढ़ लो, एक टेबल पढ़ लिया हम लोगों ने, फटाफट से इसको पढ़ना। हम एक पैराग्राफ ऊपर का पूरा पढ़ चुके, साहित्यिक सामग्री पढ़ रहे थे ना। हाँ 5 मिनट हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखो, वैदिक साहित्य। पहली लाइन में ही लिखा है, अधिकांश इतिहासकारों, मैक्सिमम हिस्ट्री लिखने वालों का मत है, अंडरलाइन करना, अधिकांश वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। थोड़ी सी नंबरिंग में गड़बड़ कर दी टाइपिंग वाले ने, क्या लिखना था? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आगे पीछे एरो कर लो, क्योंकि जिस सीरीज में लिखे गए वही लिखनी चाहिए थी, पर ये टाइपिंग वाला कोई भी ऐसा कर सकता है कि वर्ड आगे पीछे कर दे। आदि की रचना हरियाणा में हुई, यानी सनातन धर्म का जितना साहित्य है वो कहाँ लिखा गया? हरियाणा में। नेक्स्ट पढ़ना, मनु के अनुसार, तुम सब जानते हो ब्राह्मणों का वर्चस्व था आर्यों के टाइम में। ब्राह्मण उस टाइम पे काम के ब्राह्मण थे, नाम के नहीं थे। जो पढ़ाई लिखाई का काम करता, ज्ञान हासिल करता, ज्ञान बांटता, उसे ब्राह्मण कहते थे। लेकिन धीरे 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 जब वो लोहा आया, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी और फिर कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ही रहूँगा। फिर ब्राह्मणों ने कहा पढ़ाई भी हमारी है, हम ही करेंगे। वैश्यों ने कहा व्यापार हमारा, सिर्फ हम करेंगे। जब बेचारे कौन लोग फंस गए? शूद्र। नहीं चाहता था कोई कि मेरा बेटा शूद्र का काम करे, इच्छा से करे, लेकिन फिर वो फंस गया। उस टाइम पर फिर धीरे 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 जब चीज़ें रिजिड हो गई, तब बदलाव आए। जो अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। कोई लिख भी रहा था मनुस्मृति क्या है? स्मृति का मतलब होता है कुछ किताबें जो लिखी गई थी याद से। तो एक राजा हुआ, जैसे ब्राह्मण धर्म, ये हिंदू धर्म कह लो, सनातन, एक टाइम पर ये कम्युनिटी नंबर 1 थी। लेकिन जब किसी भी चीज़ की अति कर दी जाती है तो फिर उसकी नेगेटिविटी साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जब इनके वर्चस्व का धीरे 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 खात्मा करने के लिए 2 धर्म आए, एक जैन और एक बौद्ध। उसके बाद जब ये इतना दब गया, हाँ बेटा आवाज़ नहीं आ रही अभी भी? अच्छा, उस तरफ की आवाज़ के अलग माइक होंगे ना, उनको देख के ठीक कर दो। तो बेटा मनुस्मृति में क्या हुआ, जब ये ब्राह्मण धर्म नीचे आया ना, तो 2 धर्म ऊपर बढ़े, एक जैन और एक बौद्ध। इन दोनों के बढ़ने के बाद इनमें भी दिखावटीपन आया। हर चीज़ कभी ना कभी अति करती है। पाखंड आया, बौद्धों ने बहुत पाखंड किया, आगे जाके जैनियों ने, जैसे पहले हिंदू धर्म में थे। इसी चक्कर में फिर कुछ लोग इनसे नफरत करने लगे और कुछ लोगों को लगा कि हमारा सनातन धर्म दबा दिया इन 2 धर्मों के राजाओं ने, लोगों ने। उनमें से एक आदमी है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। इसने धीरे धीरे पहले सत्ता हासिल की, फिर इसने अपनी पूरी सेना का, ब्राह्मणों का, जैसे कल हम मध्यकाल पढ़ रहे थे, एक ने पठान नहीं बुला लिए थे सारे कि भाई अपनी सैन्यकरण कर दो पठानों का।
ऐसे ही शुंग वंश के इस टिपिकल ब्राह्मण ने अपनी कम्युनिटी के ही लोग सेना में भर दिए। तो सारी सेना जब ब्राह्मणों की होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकते हैं राजा का। तो जो लास्ट राजा था ना, इसका मर्डर कर दिया, और इसका मर्डर करके फिर दोबारा से ब्राह्मणों को ऊपर ले जाने का काम किसने किया? तब इसने कहा कि चीज़ें, मैं तो मर जाऊंगा, कल को चीज़ें याद कैसे रहेंगी? तब इसने एक किताब लिखवाई जिसको कहा जाता है मनुस्मृति। इस किताब में इसने मेंशन करवाया कि धरती पर सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो ब्राह्मणों की है, और इसने फिर बाकी सबको उससे नीचे दिखाने की कोशिश की। इसमें कुछ ठीक ठाक बातें हैं लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, क्योंकि इस किताब में शूद्रों को बहुत ज़्यादा निचला और बहुत दबाने के योग्य दिखाया कि भैया इनको ऊपर आने नहीं देना, गलत है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि आप मनुस्मृति भाई को पढ़ो, जानो। कुछ चीज़ें ठीक थी लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी कम्युनिटी के ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात था जो गलत माना गया। इसी के बारे में मनुस्मृति तुम पढ़ने जा रहे हो। पॉइंट देखो ज़रा क्या कह रहे हैं। तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। अच्छा, मनुस्मृति हमने कहाँ पढ़ा भी ये वर्ड? सेकंड पॉइंट था, हाँ, मनु के अनुसार। मनु के अनुसार टिक कर लो। इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ। इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त नाम दिया गया था। स्कंद पुराण, पुराण कितनी थी? 18। अभी ऊपर एक जैनियों ने भी पुराण लिखी थी, महापुराण। क्या नाम था उस आदमी का? हाँ, ये ध्यान रखना, ऊपर ऊपर देखो नाम आया था पुराण में भी, पुष्पदंत, महापुराण। अब ये पुरानी पुराण की बात कर रहे हैं जो किसके थ्रू लिखी गई हैं? वेद व्यास। ये उस पुराण की बात कर रहे हैं। टिक कर लो। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा के लिए हरियाला, डबल टिक कर लो, हरियाला, हरियाली के कारण इसका उल्लेख मिला। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में हमारे इस राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ये सब तुम्हें समझ में आ गया, तुमने पढ़े ही थे। नेक्स्ट पढ़ना, महाभारत। इसकी रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास, असली नाम क्या था वेदव्यास का? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इनका असली नाम भी लिख लो यहीं पर, कृष्ण। कहते हैं इनका रंग काला था, अब पता नहीं सच है कि नहीं है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, ये इनका असली नाम था। क्योंकि इन्होंने वेदों की इकट्ठे किए, रचना तो नहीं की, इसलिए लोगों ने इनका नाम क्या कर दिया? वेद व्यास, वेद व्यास। चलो ये टिक करना आगे। तो ये हो गया महाभारत। कुरुक्षेत्र में वेद व्यास, असली नाम है इनका महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महाभारत के नकुल दिग्विजयम, नकुल मतलब कौन होगा ये? पांडव। पांडव के ऊपर है, नकुल के ऊपर। रोहतक में आया था नकुल, और उसने देख के इतना सुंदर वर्णन किया कि पता नहीं कितने योजन लंबा चौड़ा शहर, हरियाली से भरा हुआ, जंगल थे यहाँ और हिरण भागते घूमते थे। तो बहुत सुंदर चित्रण किया हरियाणा के रोहतक शहर का इस किताब में। ये टिक कर लो, महाभारत का पार्ट है ये। नकुल दिग्विजयम में रोहतक का वर्णन, डबल टिक कर लो। नकुल दिग्विजयम, पांडवों के भाई नकुल के ऊपर कहानी है, जिसमें लिखा कि वो घूमते घूमते कहाँ तक आया था? रोहतक तक। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा का शहर करनाल, महाभारत के कर्ण से संबंध। सब जानते हैं कर्ण उस सरोवर में से निकलते थे, फिर उनके कुंडल और कवच मांग लिए थे ना, तो ये करनाल, कर्ण। वामन पुराण, किसकी जानकारी वामन में? नदियों की, नदियों की। टिक कर लो, इसमें नदियों का वर्णन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तुमने ऊपर क्या पढ़ा था पुराणों का जिक्र? स्कंद पुराण, उसमें क्या था? कुमारिका खंड में तुम्हारा नाम हरियाणा था। और ऊपर क्या पढ़ा? वो जैन धर्म में एक आदमी का नाम क्या था? श्रीधर और पुष्पदंत। हमारा नाम प्रॉपर टिपिकल ये हरियाणा कब पड़ा? 14th सेंचुरी में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। ये टिक कर लो, वामन पुराण इंपॉर्टेंट लिख लो, नदियों का वर्णन। अष्टाध्यायी, ये किताब है ना, अष्टाध्यायी। 3-4 किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी हैं पढ़ना? एक किताब लिखी है अष्टाध्यायी, एक क्या लिखी है? महाभाष्य। नेक्स्ट चंद्र, इतने सारे इकट्ठे बोलने से सुनाई नहीं देता। अच्छा, चतुर्भारणी, ये नहीं आएगा। हर्षचरित, जो ज़्यादा फेमस है, हर्षचरित। और एक क्या लिखी है? राजतरंगिणी। ये सब तुमने सुन तो रखी हैं, बताओ राजतरंगिणी किसकी है? कल्हण। क्या है इसमें? कश्मीर का इतिहास। इसमें कश्मीर में हिंदू राजा थे ऐसा भी तो लिखा था ना सारा। ये कश्मीर मुस्लिम अटैकर्स तो तब आए जब मध्यकाल आया। इसके बाद हर्षचरित किसने लिखी है? बाण भट्ट ने, बाण भट्ट ने। इसने हमारा क्या नाम लिखा था?
श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद इसने कहाँ से सुना था? कोई नागवंश का राजा बोलता था शायद, उसने लिखा नहीं था। महाभाष्य और अष्टाध्यायी, ये गुरु और शिष्य के दो लोग हैं। एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु देखे ही नहीं, जैसे आज कोई भक्ति करने लगे श्री कृष्ण की, तुमने और मैंने कृष्ण भगवान थोड़ी ना देखे, लेकिन कोई मानने लगे कि कृष्ण ही भैया मेरे रक्षक हैं, वही मुझे रास्ता दिखाते हैं। कोई हनुमान की भक्ति करने लगे, हमने तो नहीं देखे। ऐसे ही इस आदमी ने, जिसने ये किताब लिखी, उसने ये लिखने वाले आदमी को देखा नहीं, इनमें बहुत बड़ा गैप है, लेकिन उसने मान लिया कि वो जो आदमी था ना वो मेरा गुरु था। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। ये पाणिनि तब थे जब आपके देश में चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं था, धनानंद और ये नंद वंश था ना, जब महापद्म नंदन, उसके टाइम में है। यानी इंडिया नहीं था तब पूरा प्रॉपर, मगध था, एक महाजनपद था। ईसा पूर्व की कहानियां हैं ये, तब तक इंडिया की कल्पना भी किसी के दिमाग में नहीं थी। तब इस आदमी ने किताब लिखी थी और इसमें 8 चैप्टर थे। चैप्टर को बोलते हैं अध्याय, इसलिए इस किताब का नाम पड़ा अष्टाध्यायी। संस्कृत की व्याकरण है ये, कौन से शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कितना तेज दिमाग आदमी था, जब इंडिया भी नहीं बना था तब इससे सोचा कि मैं लिख देता हूँ किताब। तब तक तो लोगों में अकल भी नहीं थी जब इसने 8 चैप्टर लिखे। बाद में महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने। ये पतंजलि तब हुए जब वो ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणों उसमें सेना में कौन था वो, पुष्यमित्र शुंग, जिसने किस कम्युनिटी को बहुत आगे बढ़ाया, ब्राह्मण। महाभाष्य कम से कम इनमें 500-700 साल का गैप है मिनिमम, लेकिन इस आदमी ने बिना इसको देखे कह दिया कि मैं तो अपना गुरु मानता हूँ पाणिनि को। और पाणिनि बहुत ज्ञाता आदमी थे, उनकी बुक पे ही इसमें टीका टिप्पणी लिखी, उनकी बुक को ही इलेबोरेट किया, एक तरह से एक्सप्लेनेशन दी, कुछ कमियां बताई, कुछ अच्छाइयाँ। तो ये 4 बहुत बड़े आदमी हैं। पाणिनि सबसे पुराना आदमी है, तब तक इंडिया भी नहीं था, अस्तित्व में फैला हुआ था। पतंजलि तब आया जब ब्राह्मणों को दोबारा से एक जगह दिलवा दी, किस आदमी ने। और इसके टाइम में क्या लिखी गई थी, वो मनुस्मृति, जिसमें किन लोगों को बहुत नीचे दिखाया गया, शूद्र, जो कि गलत था। बाणभट्ट आप जानते हैं 7वीं शताब्दी का, जब आपका ये कौन था यहाँ, हर्षवर्धन। और कल्हण ने 10वीं 11वीं शताब्दी के पूरे इतिहास कश्मीर, जिसमें हिंदुओं से लेके फिर मुस्लिम आक्रमणकारी तक सारी कहानी लिखेगा। लास्ट पॉइंट जल्दी से टिक कर लो इसका। तो ये अष्टाध्यायी, यहाँ पाणिनि लिख लो बेशक शॉर्ट में, पाणिनि। महाभाष्य के पास पतंजलि, चतुर्भाणी छोड़ दो, हर्षचरित के पास बाणभट्ट और राजतरंगिणी के पास कल्हण। इन सब किताबों में हमारा जिक्र आया। 4 इंपॉर्टेंट किताबों में, अलग अलग सदी में लिखी गई। ये ईसा पूर्व में लिखी गई, ये ईसा पूर्व खत्म होने वाला था तब लिखी गई, ये 7वीं शताब्दी में, और ये तो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का इतिहास पूरा। लास्ट पॉइंट टिक करना, शतपथ ब्राह्मण। इसमें क्या कहा हरियाणा के लोगों के बारे में, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पहनते उड़ते हैं, टिक कर लो। शतपथ ब्राह्मण और कई आरण्यक ग्रंथों में, नाम नहीं लिया था मैंने आरण्यक का, कहा था जिक्र आया है। कई आरण्यक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में हरियाणा के नागरिकों की भाषा, डबल टिक कर लो भाषा, तो पूछेंगे हरियाणा के लोगों की भाषा पे कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, शतपथ ब्राह्मण, टिक कर लो। भाषा को सर्वोत्कृष्ट, सबसे बढ़िया भाषा यहाँ के लोग बोलते थे, और आचरण को शिष्टपूर्ण, तमीज़दार और अनुकरणीय, कि ऐसा ही सबको करना चाहिए व्यवहार जैसा हरियाणा के लोग करते हैं, एक ज़माने में ऐसा था। चलो कल पढ़ेंगे।